कहानी का शीर्षक हादसा और हौसला। भरी आंखों से बुजुर्ग गंगाराम जी अपनी कहानी बयां करते हैं। हमेशा व्यस्त रहने वाले सीलमपुर चौक से कभी गुजरना हो तो ट्रैफिक पुलिस की ढीली ढाली वर्दी पहने 75 वर्षीय बुजुर्ग हाथ में डंडा लिए ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। वही गंगाराम है। आज की ये सच्ची कहानी समर्पित है 75 वर्षीय श्री गंगाराम जी के दृढ़ निश्चय और अपनों को खोने के बाद भी दूसरों के बारे में निस्वार्थ भाव से सोचने की। तो आइए सुनते हैं गंगाराम जी की प्रेरणा से भरी सच्ची कहानी। साहिबाबाद के एकता विहार में रहने वाले गंगाराम बताते हैं कि उनकी बी ब्लॉक सीलमपुर में टीवी रिपेयरिंग की दुकान थी। अक्सर पुलिसकर्मी उनकी दुकान पर वायरलेस सेट आदि ठीक कराने आया करते थे। 40 वर्षीय बेटा मुकेश भी उनके साथ ही काम करता था। ट्रैफिक पुलिस जवानों के साथ अच्छे संबंधों से उत्साहित होकर उन्होंने 32 साल पहले ट्रैफिक वार्डन के लिए फॉर्म भर दिया। आई कार्ड बन गया। शुरुआत में वह सुबह और शाम ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे। यहाँ से सुबह 10 बजे सीधा दुकान पहुंचकर खोलते और शाम को दुकान से सीधा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए चले जाते। सुबह और शाम की ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटी वह बिना किसी वेतन के करते थे। लोग उनकी मेहनत से काफी प्रभावित हुआ करते थे। एक दिन हादसे ने बदल दी जिंदगी। करीब 10 साल पहले उनके बेटे मुकेश को सीलमपुर चौक पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उन्होंने बेटे को लेकर 6 माह तक इधर उधर चक्कर लगाई, लेकिन मेहनत सफल ना हो पाई। उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। इकलौते बेटे के सदमे में गंगाराम जी की पत्नी ममता देवी भी गुजर गई। गंगाराम जी ने बहू रमा देवी की निजी अस्पताल में नौकरी लगवाई। इसके बाद उन्होंने दुकान छोड़कर अपना पूरा टाइम ट्रैफिक कंट्रोल में लगा दिया। वे सुबह 8 से रात 8:30 बजे तक सीलमपुर चौक पर मुफ्त में सेवा देने लगे। किसी तरह उन्होंने अपनी 2 पोतियों का विवाह किया। 17 वर्षीय पोता अभी भी पढ़ाई कर रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी गंगाराम जी का हौसला कम नहीं हुआ। वे मजबूत जज्बे के साथ अपने काम पर मुस्तैद हैं। गंगाराम जी के एक इशारे भर से ट्रैफिक थमता और चलता है। यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर वाहन चालक गंगाराम जी को अच्छी तरह जानते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जुनून देखते ही बनता है। दरअसल चौक पर लाखों बाइक सवार में उन्हें अपने बेटे की झलक दिखती है और अब वे कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी और का बेटा हादसे का शिकार ना हो। वे सुबह से रात तक यहाँ ट्रैफिक नियंत्रित करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी उनका हौसला देखकर जवानों को नसीहत लेने के लिए कहते हैं। कई बार हो चुके हैं सम्मानित। गंगाराम जी की कुर्बानी और जज्बा देखकर दिल्ली के सीएम ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाले कार्यक्रम में उनको बुलाकर कई बार सम्मानित किया गया। गंगाराम जी बताते हैं कि एक बार ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर और डीसीपी ने चौक पर गाड़ी रोकी और उनके पास पहुंचे। जॉइंट कमिश्नर ने अपनी कैप उतारी और गंगाराम जी को पहनाकर उनको सैल्यूट किया। गंगाराम जी ने बताया कि तब उनको बहुत अच्छा लगा। गंगाराम जी के पास ढेरों ट्रॉफियां और पत्र हैं। अब अच्छे लगते हैं गाड़ियों की आवाज और हॉर्न। ट्रैफिक पुलिस के जवान उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ यहीं सीलमपुर चौक पर हो जाता है। पिता की तरह मान देने वाले जवान उन्हें अपने घर से खाना लाकर खिलाते हैं। गंगाराम जी बताते हैं अब उन्हें गाड़ियों की आवाज और हॉर्न सुनना अच्छा लगता है। इलाके के लोग यहाँ से गुजरते हुए उनका हालचाल लेते हुए जाते हैं। कुछ लोग तो उनके साथ सेल्फी भी खिंचाते हैं। वाहन चालक उनका सम्मान करते हैं और साथ ही उनका कहना भी मानते हैं। और आखिर में गंगाराम जी नम आंखों के साथ बताते हैं, सड़क से गुजरने वाले हर बाइक सवार में मुझे अपने बेटे का अक्स दिखाई देता है। किसी और का बेटा कभी हादसे का शिकार ना हो, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चौराहे पे मुस्तैद रहता हूँ। दोस्तों, यह सच्ची घटना किसी मोटिवेशनल कहानी से कम नहीं और हमें प्रेरणा देती है कि अपने काम के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और अपने साथ हुई घटना किसी और के साथ ना हो, इसके लिए काम करना चाहिए। कई बार निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य पैसों से ज्यादा सुकून देता है। अपने गमों में डूबने की बजाय जिंदगी में प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।